नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और वक्त हो चला सुपरफास्ट 100 का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अमित शाह से किसान आंदोलन और ऐलनाबाद उपचुनाव पर बातचीत की। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सोनीपत जिला के किसानों ने नई दिल्ली हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय किसान संघ ने सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलवाने को लेकर हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन भी सौंपा। सीएम मनोहर लाल ने सिंघू बॉर्डर पर बंद रास्तों को खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीण और व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के चुनाव कार्यालय का विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने उद्घाटन किया। इस दौरान सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद रहे। ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से नामांकन भरने के लिए गोविंद कांडा चुनावी प्रचार में एक्टिव हो गए हैं। सिरसा में श्री बाबा ताराजी कुटिया परिसर स्थित सत्संग स्थल पर बीजेपी जेजेपी के जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा समेत सिरसा से विधायक गोपाल कांडा, चुनाव प्रभारी सुभाष पराला, जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला समेत तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उपचुनाव को लेकर जोश भरा गया। साथ ही चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने कहा कि वे ऐलनाबाद में कमल खिलाकर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 17 सालों से जो विकास ऐलनाबाद में रुका हुआ है, उस विकास को करके ऐलनाबाद को विकास की राह में प्रदेश में पहले स्थान पर लेकर आए। इसके लिए वो सीएम के आगे झोली भी फैला देंगे। वहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने अपने संबोधन के दौरान अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। गोपाल कांडा ने कहा कि अभय चौटाला ने हीरो बनने के चक्कर में इस्तीफा दिया था। विधायक गोपाल कांडा ने यह भी कहा कि अभय चौटाला इस्तीफा देकर पछता रहे हैं। अभय चौटाला किसानों के भेष में आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने यह भी कहा कि लोगों ने ठान लिया है कि ऐलनाबाद में विधायक बदलना है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बहुतों को आजमाया है और लोग इस बार गोविंद कांडा को आजमाएंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ऐलनाबाद के विकास के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मैं जेजेपी की तरफ से गोविंद कांडा का समर्थन करने आया हूं। ऐलनाबाद की जनता के पास मौका है, बाद में इससे अच्छा उम्मीदवार नहीं मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अपने चाचा अभय चौटाला पर भी तीखा हमला बोला है। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने दावा किया है कि ऐलनाबाद से गोविंद कांडा की जीत पक्की है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शनिवार को फरीदाबाद के सेक्टर 8 में वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों से आग्रह किया गया कि समय पर वैक्सीन लगवाकर कोरोना जैसी महामारी को देश से खत्म करने में प्रदेश सरकार की मदद करें। बता दें कि इस वैक्सीनेशन कैंप में 500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने डॉक्टर की टीम को बधाई भी दी। हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल से शुरू होगी। कार्यक्रम में सीएलपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। ये जानकारी पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दी। ऐलनाबाद उपचुनाव में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन थामने वाले पवन बेनीवाल को उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस में अंदरूनी कलह दिखने लगी है। पवन बेनीवाल को टिकट दिए जाने से कांग्रेस नेता भरत सिंह बेनीवाल काफी नाराज हो गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता भरत सिंह बेनीवाल के घर उनके समर्थकों और कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा रहा।
भरत सिंह बेनीवाल ने कहा कि अब आगे क्या करना है इसका फैसला वो अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद ही लेंगे। आपको बता दें कि भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस की टिकट पर ऐलनाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल होने वाले पवन बेनीवाल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिससे भरत सिंह बेनीवाल और उनके समर्थकों में भारी रोष है। पलवल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं समेत दूसरे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। करण सिंह दलाल ने कहा कि कोरोना काल में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, तो वहीं अब जिले के हर गांव हर घर में डेंगू अपना डंक मार रहा है। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव दड़वा कलां और गांव माखोसरानी की चौपाल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को ऐलनाबाद उपचुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया। नरेश ग्रोवर ने ग्रामीणों को मतदान का महत्व बताते हुए अपने मत का प्रयोग करने की शपथ भी दिलवाई। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार के मार्गदर्शन में ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघटा की आराधना की जाती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5वें दिन इजाफा देखने को मिला। पेट्रोल के दाम 30 पैसे तो डीजल के दाम 35 पैसे का इजाफा देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 103.84 रुपए और डीजल के दाम 92.47 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब घटने लगे हैं। देश में दूसरी बार कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,740 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 248 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने रोहतक के विकास भवन में हरियाणा के 6 जिलों के स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियां, डेंगू से बचाव और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर बैठक की। इस बैठक के बाद बताया गया कि गृह सचिव ने तीसरी लहर से बचाव के लिए ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि हरियाणा में अभी तक 83% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। वहीं 32% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुके हैं। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोई भी जिला कोताही न बरतें। रेवाड़ी में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब तक डेंगू के 17 पीड़ित मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू साफ पानी में पनपता है और अधिकांश सुबह के समय में वो डंक मारता है, इसलिए डेंगू के बचाव के लिए जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। डेंगू के इलाज के लिए रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है। इसमें 20 बेड की व्यवस्था की गई है, लेकिन नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट्स का कोई प्रबंध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द प्लेटलेट्स की सुविधा भी अस्पताल में चालू कर दी जाएगी। सोनीपत में डेंगू के टेस्ट के नाम पर लूट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनीपत के निजी अस्पतालों में बनाई गई लैब डॉक्टरों की मिलीभगत से डेंगू के टेस्ट के नाम पर लूट कर रही है।
बताया जा रहा है कि 3 घंटे में तैयार होने वाली एलाइजर रिपोर्ट मात्र 35 से 40 मिनट में लोगों को दी जा रही है। निजी लैबों द्वारा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। करनाल का नागरिक अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार नागरिक अस्पताल कायाकल्प मूल्यांकन में नंबर 1 बनने को लेकर खबरों में है। प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड में पहले स्थान पर आने के बाद नागरिक अस्पताल के स्टाफ में खुशी का माहौल है। स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की है। नंबर 1 आने पर करनाल के नागरिक अस्पताल को उपहार के तौर पर 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया है, जिसका उपयोग अस्पताल को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। जिले के नागरिक अस्पताल में अलग अलग समय में आकर यहां पर 2 टीमों ने सर्वे किया और जांच की थी कि अस्पताल में साफ सफाई और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं कैसी हैं, जिसमें अस्पताल जांच की कसौटी पर खरा उतरा। युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस की ओर से संस्थाओं के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों के साथ रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी भी नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं। इन सभी को प्राइवेट अस्पतालों से आए मनोचिकित्सकों ने ट्रेनिंग दी है और बताया है कि जिन्हें भी नशे की लत है, हमें उनसे कैसा व्यवहार करना है। फसल अवशेषों को पोषक खाद में बदलने के लिए पूसा संस्थान ने बायोडिम कंपोस्ट करने के बाद 20 से 25 दिन में पाने सड़ जाते हैं और जमीन अगली फसल की बुआई के लिए तैयार हो जाती है। पंजाब और हरियाणा में 26,000 किसानों के स्वामित्व वाली 5 लाख एकड़ भूमि में छिड़काव किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। वहीं जमालपुर के किसान प्रवीण शर्मा ने बताया कि उसने दवाई का छिड़काव करवाया था, जिसके 20 दिन बाद ही उसने अपना खेत दूसरी फसल के लिए तैयार किया था और अब उसमें सरसों लगाई हुई है। रेवाड़ी में कष्ट निवारण समिति की बैठक लोगों के कष्टों का निवारण करने के बजाय परेशानियों का सबब बन रही है। बैठक में पिछले दिए गए आदेशों को अधिकारियों से पूछा तक नहीं जा रहा है कि उनके आदेशों पर क्या कार्रवाई हुई है। अगर जीवन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सफलता भी कदम चूमती है। इस कहावत को 65 साल के बुजुर्ग विजय गुलिया सच साबित कर रहे हैं। विजय गुलिया करनाल स्थित बाबू मूलचंद जैन राज के ITI संस्थान में मिट्टी परीक्षण और फसल तकनीकी का कोर्स कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान विजय गुलिया अपने 5 एकड़ की खेती से संबंधित अधिक जानकारी लेने और उसमें सुधार करने के लिए ITI में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों के ऑफिस में समय पर RC जारी करने के लिए डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वाहन पंजीकरण के लिए करीब 700 आवेदन लंबित पड़े हैं। इसी को लेकर SDM ने अपने ऑफिस में ऑटो डीलर की मीटिंग ली है और उन्हें रसीद काटने के 2-3 दिन के अंदर ही पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का आवेदन के निर्देश दिए हैं, ताकि 8 से 10 दिन के अंदर वाहन के मालिक को RC मिल सके। उधर SDM आशीष वशिष्ठ ने कहा है कि डीलर कार्यालय की तरफ से समय पर फीस काटने के बाद पोर्टल पर डाटा अपलोड होगा, उसकी फाइल ऑफिस में जमा भी करवाएं। उन्होंने कहा कि इससे औपचारिकताएं पूरी करने में ज्यादा समय ना लगेगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर आवेदन करने में समय ज्यादा लगने पर वाहन खरीदने के बाद व्यक्ति RC लेने के लिए बार बार चक्कर लगाता रहता है। नूंह के जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने पुन्हाना अनाज मंडी में मौजूद किसानों से उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उपायुक्त ने उन्हें फसल को पूरी तरह से सुखाकर मंडी में लाने को भी कहा, ताकि किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं अनाज मंडी में तोल के लिए रखे पुराने कांटों पर DC ने नाराजगी जताते हुए मार्केट कमेटी के अधिकारियों और आढ़तियों को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने का आदेश दिया। DC ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे से फसलों की तोल से गड़बड़ी में कमी आएगी। इसके साथ ही इन कांटों की तोल
हर हफ्ते जांच की जाएगी। रेवाड़ी में नगर परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि नगर परिषद बागवानी का ठेकेदार शेषराम बीते 7 जून को बागवानी कार्यों का बकाया लेने नगर परिषद अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे थे। शेषराम का आरोप है कि जब वे अपना पैसा मांगने गए थे तो वहां पर अधिकारियों ने उनसे कमीशन की मांग की है। इससे पहले भी वो 17 से 20% तक का कमीशन इन अधिकारियों को दे चुके हैं। शेषराम अपना बकाया लेने गए थे, लेकिन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने उल्टा उन पर ही राज कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जांच में पाया गया कि शेषराम ने बागवानी का कार्य ठीक ढंग से नहीं किया है। शेषराम लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। घरौंडा के अनाज मंडी में पोर्टल में तकनीकी दिक्कत आने से एग्जिट गेट पास नहीं कटने की सूचना मिलने के बाद वीरवार देर रात एसडीएम डॉक्टर पूजा भारती मंडी का औचक निरीक्षण करने पहुंची। अनाज मंडी के बाहर आरटीए की टीम भी पहुंची, जहां आरटीए की टीम ने 3 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद मंडी के काम कर रहे दर्जन भर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने आरटीए टीम के पास जाकर ट्रॉलियां छोड़ने की मांग करते हुए हंगामा किया। इस दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जुर्माना भरने के बाद छोड़ दिया गया। भवानीखेड़ा के लोहारी जाटू गांव में मुख्य मार्ग पर बनी इस बदहाली की समस्या के समाधान को लेकर ग्रामीणों ने 30 सितंबर को हांसी भिवानी मार्ग को करीबन 2 घंटे तक जाम लगाया। प्रशासनिक और नहाई के अधिकारियों ने ग्रामीणों को मार्ग का मरम्मत कार्य शुरू कर हफ्ते में इसका समाधान का आश्वासन भी दिया है, लेकिन हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी लोहारी जाटू के मुख्य मार्ग में राहगीर जल भराव और गहरे गड्ढों से परेशान है। ग्रामीणों और राहगीरों के आरोप है कि लोहारी जाटू की इस समस्या की तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इसका समाधान नहीं होने से उन्हें हर रोज यहां से गुजरने पर भारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अंबाला जंक्शन के स्टेशन निदेशक बी.एस. गिल ने बताया कि 10 अक्टूबर से भटिंडा से वाराणसी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन रात 9:05 पर चलकर 12:50 पर अंबाला और अगले दिन शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेगी। उधर तीसरी ट्रेन चंडीगढ़ से 11:15 बजे चलकर रात 12:10 पर अंबाला पहुंचेगी और वाया सहारनपुर लखनऊ होते हुए ये ट्रेन 6:20 पर गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा करने और रश कम करने के लिए रेलवे ने ये स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। हरियाणा एसटीएफ के डीएसपी ने शुक्रवार को सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में सेटिंग कराकर परीक्षार्थियों से लाखों रुपए लेकर नौकरी लगवाने के धंधे करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। जिनमें से 4 आरोपी सोनीपत से हैं और 3 आरोपी राजस्थान के विभिन्न जिलों से शामिल हैं। ये गिरोह साल 2013 और 2014 से ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में सेटिंग करके एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे क्लर्क, नीट, आईआईटी की परीक्षा में पास करवाने का धंधा करते थे। गिरफ्तार आरोपी अशोक, मोनू, आशीष को जिला अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। यमुनानगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद एक दुल्हन को पता चला कि उसका पति एचआईवी पॉजिटिव है, जिसके बाद जब भी पति जबरन संबंध बनाने की कोशिश करता तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष द्वारा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ के छारा गांव में समाजसेवी मटरू पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात को शुक्रवार देर शाम अंजाम दिया गया।
बताया जा रहा है कि पहलवान गांव के बस अड्डे से अपने घर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान चोची रोड पर अज्ञात बदमाशों ने पहलवान की स्कॉर्पियो गाड़ी रुकवाकर उसे गोली मार दी। वही वारदात की सूचना मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के चारों तरफ की सड़कों पर जाम लगा दिया, जिसके बाद एसपी राजेश दुग्गल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक मृतक पहलवान की कोई आपसी रंजिश सामने नहीं आई है। ज्यादा फॉलोअर्स की संख्या वाले ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम मीडिया अकाउंट हैकरों के निशाने पर है। खास तौर से उन अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है जिनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। बताया जा रहा है कि हैकर्स सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर फिरौती की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद में इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर 14,000 रुपए की मांग की गई। वहीं कुछ रुपए देने के बाद यूजर को अकाउंट का नेम और पासवर्ड वापस कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हैकरों ने जवाहर कॉलोनी निवासी रितु चावला का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया था और रंगदारी मांगी थी। रितु चावला एक आर्टिस्ट हैं जिनके अकाउंट पर 23.4 हजार फॉलोवर्स हैं। प्रदेश में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद से सामने आया है, जहां एक चोर घर के बाहर खड़ी साइकिल तक चुरा ले गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल मालिक ने अपनी साइकिल को लॉक किया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चोर साइकिल चुरा ले गए। लोहारू के हसन गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला 3 बच्चे को लेकर कुएं में गिर गई थी। इस हादसे में महिला समेत 2 बच्चों की मौत भी हो गई। वहीं एक बच्चे को उपचार के लिए हिसार रेफर कर दिया गया है। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला के खन्ना पैलेस के पास घरेलू गैस सिलेंडर से गैस की चोरी कर दूसरे सिलेंडरों में गैस डालने का मामला सामने आया है। बता दें कि शातिर लोगों की ओर से बड़े स्तर पर गैस चोरी का काम किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद डीएफएससी की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की और करीब मौके से 40 गैस सिलेंडर बरामद किए। वहीं दूसरी तरफ यहां से विभाग ने गैस को ट्रांसफर करने वाले औजारों के साथ साथ अन्य सामान भी बरामद किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पानीपत के टीडीआई कनॉट एस्टेट सेक्टर 24 में शुक्रवार को सीवर ब्लॉकेज खोलने गए 3 सफाई कर्मचारियों की मौत होगी। जानकारी के तौर पर एक के बाद एक दूसरे को निकालने के लिए तीनों कर्मचारी अंदर गए हुए थे। इस दौरान तीनों ही इस बड़े हादसे का शिकार हो गए। हालांकि घटना के बाद तीनों को बाहर निकाला गया और उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि तीनों का अंदर दम घुटने से मौत हो गई। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। फरीदाबाद के जीवन नगर कौंची इलाके में एक भाई को अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। पीड़ित भाई के मुताबिक उसकी बहन के साथ जीवन नगर कौंची के कुछ युवक छेड़छाड़ करते हैं। जिसके बारे में उसकी बहन ने उसे बताया था। इस बात का पता चलने पर पीड़ित उन युवकों को समझाने के लिए पहुंचा, जिस पर बदमाशों ने उसे देख लेने की धमकी दी थी और बाद में मौका मिलते ही बदमाशों ने पीड़ित को घेर लिया। फांसी उपमंडल के मसूदपुर गांव में विवाहिता महिला को दहेज के लिए फांसी लगाकर मारने का मामला सामने आया है। मृतका के भाई अमित ने बताया कि ससुराल पक्ष लोगों ने उनकी बहन को दहेज के लिए मार दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम करवाया। सदर थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर जगप्रीत सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रादौर के करतारपुर गांव में शुक्रवार को एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को एक राहगीर अपनी गाड़ी में लेकर रादौर के सरकारी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भिजवा दिया। लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके चलते घायल युवक की मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।